It's not a game, it's a rich thing. हेलो गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। आज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे थोड़ा, और ज़्यादा हम लोग का मेन फोकस इस वीडियो में हम लोग उसके क्वेश्चन पे देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस किस कारण से होता है? फर्स्ट, ड्यू टू पॉजिटिव ऑफ डबल बॉन्ड, मतलब पहली एल्कीन्स में पाया जाता है। एल्कीन्स में, किस में? एल्कीन्स में, मतलब डबल बॉन्ड। एल्कीन्स मतलब डबल बॉन्ड। दूसरा, ड्यू टू रिंग, रिंग के कारण पाया जाता है। रिंग मतलब क्या? साइक्लो कॉम्पाउंड, ठीक है। और तीसरा, दोनों मिला दो तो ड्यू टू साइक्लो एल्कीन्स। क्या? ड्यू टू साइक्लो एल्कीन्स। चलो तो पहला देखते हैं। पहले इन एल्कीन्स में देखो। पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए क्या क्या कंडीशंस है? देखो, ये एक डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड पे जो जो एक कंपाउंड है एक्स, एक कंपाउंड है वाई, एक कंपाउंड एक्स, कंपाउंड वाई, ठीक। दोनों डिफरेंट है, ठीक ना। एक्स, ये जो कार्बन से अटैच है, एक एक्स एक वाई, अगर यहाँ दोनों एक्स एक्स रहता तो नहीं होता, या फिर दोनों वाई वाई रहता तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं प्रेजेंट होता है। बट एक में रहेगा एक में नहीं रहेगा, नहीं, दोनों में रहना पड़ेगा, दोनों में डिफरेंट रहना पड़ेगा, ठीक ना। मतलब क्या? इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा ये देखियो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, मतलब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाया जाएगा। बट पाया जाएगा, फिर से उसके बाद वाला कंडीशन देखो फॉलो करते हैं कि नहीं। देखो यहाँ एक्स एक्स है, डिफरेंट है? नहीं, डिफरेंट नहीं है, सेम है, एक्स एक्स, ठीक है। यहाँ क्या? एक्स वाई, यहाँ तो ठीक है, बट यहाँ भी उसको एक्स वाई होना चाहिए था, या फिर कुछ दूसरा होना चाहिए था, तब होता। इसलिए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाया जाएगा, ठीक है। ये देखो, डबल बॉन्ड मतलब इसमें पाया जा सकता है। अब देखते हैं आगे का कंडीशन। दोनों कंपाउंड डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ एक्स, यहाँ वाई, ठीक है, ये यहाँ ठीक है, यहाँ पी, यहाँ क्यू, ये भी ठीक है, दोनों डिफरेंट है। मैं ये थोड़े ना बोला था कि जो इधर होना चाहिए वही इधर होना चाहिए, जरूरी नहीं है, दूसरा भी हो सकता है, बट डिफरेंट होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ भी पी, ठीक ना, मतलब इसमें पाया जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, इधर देखते हैं। ये डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड में एक हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन मैंने तो आपको दिखा भी दिया है, बट वहाँ पे दिखाएगा नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख देगा और यहाँ पे पीएच मतलब फिनाइल, ठीक है। एक हाइड्रोजन दूसरा हो गया, एक पीएच मतलब फिनाइल ग्रुप दूसरा हो गया, ठीक है। बट एक यहाँ देखो, यहाँ पे इसको 1 2 3, इसको देखने के लिए हम करते हैं 1 2 3 4 5। इधर से जब काउंट कर रहे हैं तो 5 नंबर पे क्लोरीन आ रहा है, बट इधर से जब काउंट कर रहे हैं 3 नंबर पे आ रहा है। दोनों से अलग अलग नंबर पे आएगा, तब मतलब इस बॉन्ड का ये कार्बन से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब दोनों से अलग आएगा, मानो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे देख लो तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ये इधर तो पॉसिबल है, इधर तो दो अलग अलग कंपाउंड है, मिथाइल है एक फिनाइल है। ये इधर तो कोई लफड़ा नहीं है, बट इधर देखो, ये 1 2 3 4 नंबर पे हुआ। 1 2 3 4 अगर सेम नंबर पे हुआ ना, तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। बट यहीं पे जो मैं यहाँ पे दिखाया था तुम लोग को, 1 2 3 4 5 नंबर पे है। यहाँ पे क्या? 1 2 3 नंबर पे है, दोनों डिफरेंट नंबर पे है, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, ठीक है। अब ये देखो, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होगा। इधर तो हाइड्रोजन है और इथाइल है, तो यहाँ पे कोई झमेला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो अटैच है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है? 2 नंबर पोजीशन पे, बट जो यहाँ अटैच है 1 नंबर पे पोजीशन पे आ रहा है, तो मतलब दोनों डिफरेंट है ना, मतलब दोनों डिफरेंट कंपाउंड है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, दोनों डिफरेंट, दोनों का आईयूपीएसी नेम लिख कर देखोगे और इसका आईयूपीएसी नेम, दोनों डिफरेंट होगा, ठीक ना। बट यही मानो ये डबल बॉन्ड यहाँ होता या फिर यहाँ होता, 1 नंबर पे ही मतलब हो जाता, तब दोनों सेम हो जाता, तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता। बट यहाँ अभी तो डिफरेंट है, ठीक है, मतलब पॉसिबल है, ठीक है। चलो अब दूसरा, ड्यू टू रिंग के लिए, मतलब साइक्लो एल्केन के लिए, ठीक ना, पॉसिबल होता है। कंडीशंस क्या है?
इफ एटलीस्ट 2 sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम, ठीक है, 2 sp3 हाइब्रिड कार्बन atoms in a cycloalkane ring are attached with different atoms, ठीक है, with different atoms or groups, then compound will show GI, ठीक है, दोनों डिफरेंट एटम से अटैच होगा तब कंपाउंड शो करेगा GI, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, देखो ये एक साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, इसमें 2 कंपाउंड अटैच है। कौन सा अटैच है? मिथाइल, बट दोनों सेम कार्बन से अटैच है। यहाँ क्या बोला था? अटैच विथ डिफरेंट एटम्स, ठीक है, ग्रुप्स, बट यहाँ सेम कार्बन एटम से अटैच है तो इसमें GI पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये भी साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मिथाइल है, यहाँ पर एक इथाइल है, यहाँ पे एक मिथाइल है और एक तो होगा ना टेट्रावैलेंसी कार्बन का, यहाँ तो एक हाइड्रोजन मान लेते हैं, एक हाइड्रोजन होगा, मतलब दो कंपाउंड अटैच है, वो भी दोनों 2 कार्बन एटम से, तो यहाँ GI पॉसिबल होगा, ठीक है, यहाँ GI पॉसिबल है, ठीक है। ये देखो यहाँ देखो ये एक मिथाइल अटैच है, यहाँ एक मिथाइल अटैच है, ये एक रिंग है, ठीक है। यहाँ पे मानो क्या है? हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी 2 डिफरेंट कंपाउंड अटैच है, मिथाइल हाइड्रोजन, जैसे उसमें देखते थे, याद है ना, इसमें क्या देखते थे ना, 2 डिफरेंट अटैच रहने पे होता है, यहाँ पे भी वही फील करो ना, ये इतना स्टेटमेंट मत देखा करो, डायरेक्ट समझो, फील आना चाहिए। देखो यहाँ मिथाइल है, यहाँ हाइड्रोजन है, 2 डिफरेंट कंपाउंड अटैच है, ठीक है, और यहाँ भी 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, ठीक है, एक मिथाइल एक हाइड्रोजन, मतलब क्या 2 डिफरेंट है तो GI पॉसिबल होगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक रिंग है, ठीक है, ये रिंग बना दिया गया, मतलब फिनाइल है, इसको PH भी लिख सकते हैं, तो सेम ही होता है, PH भी दिया था, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो होगा ना, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन तो होगा ना, ठीक है ना। तो देखो 2, ये नहीं होना चाहिए कि एडजेसेंट, मैं एक बात बता दूं, यहाँ है तो इसके एडजेसेंट में ही 2 अलग अलग होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ एक कंपाउंड PH अटैच है फिनाइल, यहाँ एक हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ एक PH अटैच है फिनाइल और एक यहाँ हाइड्रोजन अटैच है, तो दोनों डिफरेंट अटैच है ना, तो GI पॉसिबल है। बट ये मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि आपको एडजेसेंट कार्बन पे ही होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ अटैच है तो यहाँ भी ये वाला ग्रुप यहाँ होना चाहिए, जरूरी नहीं है, ये कहीं भी हो सकता है, ठीक ना। लास्ट वाला देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू साइक्लोएल्कीन्स, मतलब यहाँ दोनों मिक्स आ गया, साइक्लिक कंपाउंड भी आ गया और डबल बॉन्ड भी आ गया, इसके लिए 2 चीज़ के लिए पॉसिबल होगा, एक रिंग के वजह से होगा, ठीक ना, मतलब साइक्लिक कंपाउंड के कारण होगा, और दूसरा डबल बॉन्ड की वजह से होगा, ठीक ना। दोनों में से किसी एक के वजह से भी अगर पॉसिबल है GI, मतलब वो कंपाउंड GI शो करता है, ठीक है। पहले देखते हैं, GI विल बी पॉसिबल ड्यू टू रिंग, ठीक ना, रिंग की वजह से कब पॉसिबल है? इफ एटलीस्ट 2 sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम्स आर अटैच्ड विथ डिफरेंट एटम्स, ठीक ना, और ग्रुप, ठीक है। और सेकेंड वाला GI विल बी पॉसिबल ड्यू टू डबल बॉन्ड के लिए कब पॉसिबल होगा? इफ रिंग इज एटलीस्ट 8 मेंबर्स, अगर रिंग 8 मेंबर्स होगा तभी वो GI शो करेगा डबल बॉन्ड के कारण। अगर मानो 6 मेंबर का रिंग है और उसमें डबल बॉन्ड है तो उसमें कभी भी डबल बॉन्ड के कारण GI शो नहीं करेगा, याद रखना हमेशा। चलो ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं। चलो तो पहला एग्जांपल देखते हैं। पहले एग्जांपल है, देखिए ये 6 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 2 अटैच हैं। पहले हम लोग इसको डबल बॉन्ड के लिए देखते हैं GI पॉसिबल है कि नहीं। डबल बॉन्ड के लिए कंडीशन क्या था GI पॉसिबल होने के लिए? मिनिमम एटलीस्ट 8 कार्बन एटम्स का रिंग होना चाहिए, बट कितना का रिंग है? 6, तो डबल बॉन्ड के लिए पॉसिबल नहीं हो। रिंग के लिए क्या होना चाहिए था? रिंग के लिए 2 डिफरेंट एटम्स अटैच होना चाहिए था, किससे? 2 डिफरेंट कंपाउंड से, और sp3 होना चाहिए था वो कार्बन, बट ये जिससे अटैच है ये तो sp2 है, तो इसलिए रिंग के लिए भी पॉसिबल नहीं है, मतलब ये कंपाउंड GI शो नहीं करेगा, ठीक ना। अब इसमें देखते हैं, इसमें देखो कितना कार्बन एटम का रिंग है? 1 2 3 4 5 6 7 8,
8, मतलब डबल बॉन्ड के लिए शो कर सकता है क्योंकि डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड है मतलब 8, तो मतलब शो करेगा, मिनिमम 8 कंडीशन था, शो करेगा। रिंग के लिए तो शो नहीं करेगा क्योंकि कोई अटैच ही नहीं है दूसरा ग्रुप्स, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, सिस जानते हो ना, सेम साइड में हो तो सिस, अपोजिट साइड्स में हो तो ट्रांस, ठीक है। ये सिस है, सेम साइड में है सिस, और ये क्या है, ये ट्रांस, एक उधर एक इधर, ये है ट्रांस, ठीक है। अब मैं एक नोट तुम लोग को पढ़ाता हूँ। फ्रॉम 8 to 11 कार्बन एटम्स सिस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन ट्रांस। सिस फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है ट्रांस से, ठीक ना। तो ये कितना कार्बन एटम्स का रिंग है, 8 अभी हम लोग देखे थे, मतलब सिस फॉर्म। इसमें स्टेबिलिटी अगर पूछ लिया जाए कभी क्वेश्चन में तो आप बोलोगे कौन सा स्टेबल है, सिस वाला स्टेबल है ज़्यादा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, इसमें देखते हैं कार्बन एटम्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक ना, 12 है, मतलब मोर देन 11 है, ठीक ना। मतलब क्या, ट्रांस वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। ये तो पहले हम लोग फाइंड कर लिए, बट अब देखते हैं इसमें जीआई पॉसिबल है कि नहीं। जीआई पॉसिबल है, रिंग के लिए तो पॉसिबल नहीं है, कोई अटैच ही नहीं है। डबल बॉन्ड के लिए पॉसिबल है क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए मिनिमम 8 होना चाहिए, इसमें तो 12 था, मतलब जीआई पॉसिबल है, डबल बॉन्ड के लिए पॉसिबल है। ये कौन सा है, सिस, सेम साइड। ये कौन सा है, ट्रांस, एक उधर एक इधर, ठीक है, ट्रांस साइड। और इसमें से स्टेबल कौन होगा, 12 कार्बन एटम्स है, मतलब स्टेबल होगा ट्रांस वाला, ठीक ना। चलो अब यहाँ देखते हैं, ये है, यह देखो कितना कितना कार्बन एटम्स का रिंग है, 6 है, ठीक ना। तो डबल बॉन्ड के लिए पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। डबल बॉन्ड के लिए मिनिमम 8 होना चाहिए था, तो डबल बॉन्ड के लिए पॉसिबल नहीं होगा, बट रिंग के लिए पॉसिबल है। कैसे, एक मिथाइल अटैच है, एक मिथाइल के लिए ये मिथाइल अटैच, ठीक ना, और दोनों sp3 हाइब्रिड कार्बन से अटैच, ठीक ना, मतलब यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, ठीक ना। तो मतलब दोनों दो कंपाउंड से अटैच है, डिफरेंट कंपाउंड से, जो हम लोग प्राइमरी कंडीशन देखे थे, याद है ना आपको, वही, मतलब रिंग के लिए पॉसिबल है, ठीक ना। चलो अब यहाँ देखते हैं, यहाँ देखो ये कंपाउंड है, कितना रिंग का कंपाउंड है, कितना कार्बन एटम का कंपाउंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, ये भी 10 है, ठीक ना, 10 मतलब क्या, डबल बॉन्ड के लिए पॉसिबल तो होगा ना, क्योंकि कंडीशन 8 था, अब यहाँ तो 10 है तो पॉसिबल होगा, रिंग के लिए पॉसिबल है नहीं, ठीक है। ये कौन सा है, ये है ट्रांस वाला, एक इधर अटैच है, एक इधर, ये ट्रांस है। ये कौन सा है, ये सिस है, इधर ये भी, इधर ये भी सिस है। और क्या नोट में हम लोग ने क्या देखा था, हम लोग नोट नहीं देखा था, फ्रॉम 8 to 11 कार्बन एटम सिस ज़्यादा स्टेबल है। ये कितना कार्बन एटम्स का है, ये 10 कार्बन एटम्स का है, मतलब सिस वाला ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। चलो 2 नोट देख लेते हैं, आखिरी पॉइंट आज की क्लास का। इसके बाद नेक्स्ट वाला क्लास में तीनों को मिलाकर एक न्यूमेरिकल्स करेंगे, कम से कम 10 से 15 न्यूमेरिकल्स देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट, तीनों को मिलाकर, और एग्जाम में वही आता है, तीनों को मिलाकर ही पूछता है, ठीक ना। चलो तब नोट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चंस देखेंगे। देखो एक नोट देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस इज हायर देन ट्रांस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस इज हायर देन ट्रांस, हमेशा याद रखिएगा, सिस का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हायर होता है ट्रांस से। अब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस इज ग्रेटर देन सिस, याद रखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, ट्रांस का, और बॉइलिंग पॉइंट किसका, सिस का, याद रखिएगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्लास में इसको देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इस पे आने वाला है, प्लीज़ देखिए, अच्छे से देखिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए ठीक है, तब फिर मिलते हैं।